Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Somani Center for Excellence. As you know, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक वेरी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तरह हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आपको स्कूलिंग के साथ साथ IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। बेसिकली आप लोगों को बेटा फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं आपका, जिससे आपका फाउंडेशन का बेस बहुत स्ट्रांग हो और आप NTSC और ओलंपियाड वगैरह की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो उसके बेसिस पर मैं आपको आज पॉलिनोमियल पढ़ाने वाला हूँ। तो पॉलिनोमियल में देखते हैं कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको आज पॉलिनोमियल पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल विच हैव पॉजिटिव इंटीजर एज अ इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीजर एज अ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होता है पावर या डिग्री। तो पॉलिनोमियल बेसिकली जो है पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल which has positive integer as an index, इंडेक्स के फॉर्म में होती है। बेसिकली पॉलिनोमियल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px। पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हैं an x की पावर n, an माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इस तरीके से a2x स्क्वायर a1x प्लस a0। मतलब इसको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत टफ चीज़ें बता रहे हैं, पॉलिनोमियल इतना टफ कैसे हो गया। तो इसके बेसिस पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूँ कि सपोज़ मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर ये दो लाइन लिख दी है, यानी x की वैल्यू n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रख दी है। n की वैल्यू 1 रखने का मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 यानी कि a1 x1 आ जाएगा, मतलब सिर्फ x की पावर 1 रहेगी, तो x की पावर 1 है यहाँ पर। ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। सपोज मैं एक px लिख दूँ 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 7x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर x की पावर, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल बताएंगे तो उस पॉलिनोमियल में ये पक्का है कि हर x की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो ये सब 0 और 1 तो होल नंबर ही है, तो होल नंबर चलेगा, 0 चलेगा मतलब पावर में। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर रूट लिखा हुआ है, यानी रूट का मतलब वो पावर हाफ है, तो हाफ एक इंटीजर नहीं है। तो हाफ इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस पावर की वजह से, इस इंडेक्स की वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। जैसे मैं और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि x प्लस 1/x भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स की पावर -1। जब मैं इसको x प्लस एक्स की पावर -1 लिखूँगा तो ये बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 लिखा हुआ है। -1 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो है पर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर ना होने की वजह से इसको मैं बोलूँगा कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को समझना बहुत आसान है। जो भी आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक्स वाई का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड या एक्स वाई जेड, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स में है। इट इज़ एन पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 3। इसकी डिग्री कैसे काउंट करते हैं? जैसे इसकी डिग्री किसी भी टर्म में हो, टोटल डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी टोटल डिग्री हो गई 3। इसमें भी 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी टोटल डिग्री हो गई 3।
इसकी 1 1 1, तो इसकी टोटल डिग्री हो गई 3। तो हर टर्म की डिग्री 3 है, तो यानी कि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, या ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी पावर क्या है, 3 है। 3 आप, और हर एक्सप्रेशन में जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली यहाँ पर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, आप डिग्री से क्या मतलब है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री आप हर टर्म में देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉलिनोमियल आपको बताया, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1, तो इसकी डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो डिग्री क्या होती है, बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसे बोलेंगे डिग्री। तो हाईएस्ट पावर जो होगी उसे बोलेंगे डिग्री। तो इसी तरीके से आप इसको देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू, इस वाले टर्म में x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिसाइड ही नहीं कर सकते। और ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी भी डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते। यदि कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या उसकी डिग्री नहीं होती है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि डिग्री किसे बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली 2 बेसिस पर बताया जाता है। पॉलिनोमियल को बताने का जो तरीका है वो 2 बेसिस पर है। पहले तो आप यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज़ और समझिए कि पॉलिनोमियल, ये 3x + 5 लिखा हुआ है, इसका नाम है px। यानी कि पॉलिनोमियल के बाद इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल के बाद इक्वल टू कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल है। अदरवाइज जो पॉलिनोमियल नहीं है फिर उसको कुछ और बोलेंगे, उसको इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वल टू कोई नाम है, ये इस पॉलिनोमियल का नाम है। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर इम्प्लाइज का भी साइन लगा सकते हैं। ये कोई इक्वल नहीं, वो तो सिर्फ नाम दिखाने के लिए है कि इसका नाम है px। इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का नाम है px। यहाँ पर इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई नंबर नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 या इक्वल टू नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, उसे बोलेंगे इक्वेशन। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली 2 बेसिस पर बताए जाएंगे। इसका 2 बेसिस है, 2 बेसिस पर पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल किस तरीके का है। तो पॉलिनोमियल आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी 2 बेसिस पर आप पॉलिनोमियल का नामकरण कर सकते हैं। पॉलिनोमियल का मैं यहाँ पर अब नामकरण करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने वाला हूँ कि कितने तरीके का पॉलिनोमियल होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में आपको क्या क्या करना है वो ज़रा देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0, तो इसको 0 को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। जैसे मान लीजिए लिखा है 5, 6, 8, 11, कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x लिखा ही नहीं है, यानी x की पावर 0 लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन यदि इस तरीके से लिखा हुआ है 5x + 2, 3x + 1, तो यहाँ पर देखिए x की डिग्री 1 है। x की डिग्री यदि 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल। यदि x की डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं आप, लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे अब दूसरा मैं बताऊं आपको 3x² + 5x + 1 या 2x² + 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 0 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो जब भी इस एक्सप्रेशन में भी देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x³ + 1 या x³ + 2x + 7, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, फिर 0 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री तो 3 है ना, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होने का मतलब हुआ इसको बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एक्सप्रेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए पावर 4 है, x की पावर 4 + 1 लिखा हुआ है, या x की पावर 4 + x³ + x² लिखा हुआ है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसमें हाईएस्ट मतलब इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, तो कुल मिलाकर हाईएस्ट पावर तो 4 है ना। इसमें हाईएस्ट यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इस टर्म की क्या है? 4। तो इसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इससे ज़्यादा डिग्री यदि आ जाती है, चाहे वो 5 डिग्री आ जाए, x + 5 + x⁴ आ जाए, या x⁵ + x⁴ लिख दिया जाए, तो हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसे सिंपल पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, या फिर इसकी हायर डिग्री आएगी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट डिग्री 4 के बाद फिर इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, यदि मैं टर्म आपको बताऊं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x⁵ लिखा हुआ है, या x⁴ लिखा हुआ है, या 5x² लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक है। हर एक्सप्रेशन में एक ही टर्म लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में भी एक ही टर्म है, इस एक्सप्रेशन में भी एक ही टर्म है, इसको में भी एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल बोल दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन जैसे लिखा हुआ है x² + 1, x⁸ + x², तो नंबर ऑफ टर्म 2 है, यहाँ पर 1 2, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म यदि 2 हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल, उसे बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है x⁸ + x⁹ + x⁴, तो नंबर ऑफ टर्म्स, अब आपको यहाँ पे डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म देखिए 1 2 3, 1 हो गया, ये ऐसे ही x² x⁴ x² + 1 लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म देखिए 1 2 3 है, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल, तो बेसिकली ये हो गया, इसे बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल। इसके बाद यदि 4 टर्म है, x⁴ + x² + x + 1 लिखा हुआ है, x⁸ + x⁴ + x⁴ + 1 लिखा हुआ है, तो 4 टर्म है, तो इसे बोलेंगे सिंपल एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग 4 टर्म। अब यदि 5 टर्म है तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 5 टर्म, 6 टर्म है तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 6 टर्म, 7 टर्म है तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 7 टर्म। तो इस तरीके से इनका नामकरण अपन कर रहे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का नाम 2 बेसिस पर बताया जा सकता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और या दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर भी बता सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर भी बता सकते हैं। दोनों बेसिस पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से अपन पॉलिनोमियल डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। तो अब पॉलिनोमियल के नाम के बाद मैं आपको बेसिकली और भी चीज़ें बताऊंगा
कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे पॉलिनोमियल में किस तरीके से यूज़ होंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर का और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये लोग ये लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखिए कि नामकरण मैंने कैसे बताया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने दोबारा बताया क्योंकि आज पहला लेक्चर है और आई होप ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ। एक बार मैं आपको लाइव लेक्चर में भी ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में देने वाला हूँ, तो वो असाइनमेंट आप मुझे ऐप पर ही सबमिट करके वापस दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।